हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आज उपस्थित हूँ अपने चैनल @knowledge416 पे कुछ कंफ्यूज क्वेश्चन लेकर के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, आने की प्रबल संभावना हो सकती है। चलिए तो उसको देखते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए है सोमेटोस्टेन के कारण, ग्लूकागन के कारण, या गैस्ट्रिन के कारण, या इंसुलिन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण। इंसुलिन जो हमारे शरीर में अग्नाशय के द्वारा निर्माण होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटा बढ़ाने के काम नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी एंजाइम, या ऑप्शन डी हार्मोन। आप लोग बताइएगा कमेंट में ये क्वेश्चन, फिर भी हम बता देते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम है, ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम यह एक प्रकार का प्रोटीन है। ये प्रोटीन होता है एक तरह का, कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह मानव शरीर में कोशिका के अंदर जो मानव शरीर में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। यह भोजन पचाने में भी, मांसपेशियों को बनाने में भी, और शरीर में विषाक्त पदार्थ को खत्म करने में साथ साथ हजारों काम करने के लिए आवश्यक होता है। एंजाइम ऑक्सीजन जो होता है हमारे दो जगह पाई जाती है। ऑक्सीजन दो जगह पाई जाती है, पहला ज़मीन पे, और दूसरा आसमान यानी वायुमंडल में। वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ज़मीन पे अधिकांश ऑक्सीजन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, या सभी। जैव प्रक्रम पहले होता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। पोषण, उत्सर्जन या श्वसन, और पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और वहन, ये सभी आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी, या ऑप्शन डी पारासरणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी, ऑप्शन ए में परजीवी। परजीवी क्या है? परजीवी वही मशरूम को ही परजीवी कहा जाता है। मशरूम जो गोबर में देखे होंगे कभी कभी छाता के आकार के पाया जाता है, गोबर छाता उसको कहते हैं, मशरूम ही होता कहा जाता, मशरूम को ही कहा जाता है। मशरूम में विटामिन B12 पाया जाता है, जो रेडिएशन से बचाता है। रेडिएशन से होने वाली बीमारी कैंसर है। कैंसर भी रेडिएशन से होता है, या कैंसर कई प्रकार के होते हैं। ये WBC के कारण WBC अधिकता हो जाती है, इसके कारण यह कैंसर भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितने % पाया जाता है, इससे कहने का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए है 78%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 4%, या ऑप्शन डी 0.03%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.03%। इससे लेकर के 0.04% तक, यानी मैक्सिमम ये हो गया आपका मैक्सिमम, और मिनिमम हो गया ये मिनिमम, मैक्सिमम पाया जाता है। परंतु मौसम में परिवर्तन के साथ साथ वायु में इसकी सांद्रता भी थोड़ी परिवर्तन होती रहती है। CO2 की ही ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं इसको। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ इसका सांद्रता थोड़ी परिवर्तित होती रहती है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसके बीच से ज़्यादा या कम भी हो सकती है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छाता में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाता में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेलियोफाइटा, ऑप्शन बी थियोफाइटा, ऑप्शन सी सियोकाइट्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सियोकाइट्सा। सियोकाइट्सा इस पौधे के इस सियोकाइट्सा के अंतर्गत इस पौधे के विकसित होने के लिए बहुत अधिक धूप की प्रकाश की जरूरत नहीं होती। सियोकाइट्सा के पौधे हैं कि जिसके अंतर्गत आते हैं, इसको अधिक विकसित होने के लिए अधिक धूप की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद भी छाया में यह पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं। इसके बावजूद भी छाया में अच्छी वृद्धि कर लेते हैं। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी ट्रैकिया या ऑप्शन डी क्लोम। श्वसन अंग देखा जाता है, अगर मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्य रूप से दो ही होते हैं, नाक और मुंह। तो इसका राइट आंसर भी नाक हो जाएगा, श्वसन अंग। और क्या होता है श्वसन? वही जो हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक के द्वारा, ट्रैकिया में जाता है, क्लोम में जाता है। पहले नाक ट्रैकिया को क्लोम होकर फेफड़ा में होते हुए श्वसन अंदर जाके फेफड़ा से जाकर के उधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन से, सांस से कौन सी बीमारी संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी या ऑप्शन सी निमोनिया या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बी और सी, निमोनिया और टीबी होता है इसका ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाता है। निमोनिया ये भी श्वसन तंत्र से ही फेफड़ा प्रभावित होती है, इसमें होती है इसमें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूँ। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी पक्षघात या ऑप्शन सी हाइपरटेंशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। धमनी के बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी यूरिया या ऑप्शन डी अमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो मछलियों के शरीर से उत्सर्जन के कार्य करती है। मछलियों के शरीर में उत्सर्जन का कार्य करती है, अमोनिया का उपयोग करते हैं, अमोनिया के द्वारा होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में जो अधिक हो जाते हैं जल, उस किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है? अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए अवशोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन या ऑप्शन सी उत्सर्जन या ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में अधिक जल हो जाती है, उसको बाहर निकाला जाता है।
जैसे पौधों के द्वारा अनावश्यक जलों को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी स्टोमाटा या ऑप्शन डी जड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्ती। पत्ती जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे के लिए रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी टहनी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र। रंध्र जो छिद्र द्वारा पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र छिद्र द्वारा विसरण के माध्यम से होता है। विसरण के माध्यम से पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है उसको हम आदान प्रदान हवा को हो जाता है गैसों का। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी शंकुकार या ऑप्शन डी अंडाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। फेफड़ा गोलाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन या ऑप्शन डी विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन नंबर सी। अपचयन हो जाता है। अपचयन किया जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिए जाते हैं। जो बड़े बड़े अणु होते हैं उसको तोड़कर छोटे छोटे अणु में बदलकर पाचन में सहूलियत देते हैं, जिसे हम अपचयन कहते हैं, ना कि उपचयन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इतना ही था। कैसा लगा क्वेश्चन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।